सबको जय मसीह की। और आज की सुबह हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जो शायद हमने अपने संपूर्ण जीवन में कभी नहीं सुना होगा, ना ही सीखा होगा। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रूस का निशान या क्रूस या क्रॉस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा घर के बाहर, गाड़ी के अंदर, ऑफिस में, घर के अंदर किसी न किसी तरह से हम क्रूस लगाते हैं, लकड़ी का या प्लास्टिक का या कैलेंडर में बना हुआ क्रूस, ताकि एक तरह से साबित हो सके कि हम लोग मसीह लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। जी हाँ। तो काफ़ी देखने में आता है कि कई लोग क्रूस की बालियां भी पहनते हैं और क्रूस को गले में भी लटकाते हैं। कितना जायज़ है, कितना सही है, कितना आशीषित है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज की सुबह। चलिए देख लेते हैं हम गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद। लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जी हाँ, काठ यानी क्रूस यानी क्रॉस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। काठ यानी क्रूस पर किसे लटकाया जाता है? जो बुरा हो। यानी काठ यानी क्रूस एक बुरी वस्तु है जिसमें कि बुरे व्यक्ति को लटकाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया तो किसी भी तरह से ये नहीं माना गया कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। जी हाँ, उनको समाज के लिए, इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए श्रापित समझा गया और इसीलिए उन्हें काठ पर लटकाया गया। तो काठ पर इसलिए लटकाया गया क्योंकि काठ कोई अच्छी वस्तु नहीं है। काठ एक क्रूस है। क्रूस यानी कि ऐसी चीज जिसपे कि व्यक्ति को लटकाया जाता है ताकि वो तड़प तड़प कर अपना प्राण दे दे। और उसी क्रूस को जब हम घर के अंदर, घर के बाहर, गाड़ियों में, गले में, कान में और इधर उधर लगा रहे हैं, लटका रहे हैं, तो किस तरह की बातें देखने में, समझने में आती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम क्रूस को लटकाने के बाद अपने आप को मसीही साबित करने पे तुले हैं, मगर सच ये नहीं है। क्रूस एक श्रापित वस्तु है। क्रूस का निशान श्रापित है, जिसे लोग अपने गले में, कान में, गाड़ियों में, घर के अंदर, घर के बाहर लगाए फिर रहे हैं। कई बार आपने कलीसियाओं के अंदर, चर्च के अंदर बड़े बड़े क्रूस के निशान को देखा होगा। वे लोग अनजान है, नादान है, मासूम है, भटके हुए हैं। वे क्रूस के निशान पर मन लगा रहे हैं, मगर जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया उसे वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी हाँ, मसीह यीशु हमारे लिए श्रापित बन गया और क्रूस पर लटक गया। तो फिर इस क्रूस का मूल्य अधिक है या यीशु मसीह का मूल्य अधिक है? याद रखिए, क्रूस कोई अच्छी वस्तु नहीं, कोई अच्छा निशान नहीं जिसे हम लगाए फिरे अपने जीवन में, अपने अंगों में, और टैटू भी बनवा ले, बालियां भी पहन ले, घर के बाहर, गाड़ियों में, जीवन में, कलीसियाओं में लगाए फिरे।
क्रूस एक श्रापित निशान है। जी हाँ, क्रूस अपने आप में श्रापित है। श्रापित वस्तु को यदि आप लेकर घूमते हैं तो आप भी श्रापित हो जाएंगे। इसलिए सावधान, आज ही अपने घर से क्रूस के निशान को, क्रूस को निकाल कर फेंक दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। उस बलिदान के कीमत को समझिए। क्रूस कोई मायने नहीं रखता, मायने रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। यदि आप क्रूस के निशान को लिए लिए फिरते हैं तो आप श्रापित हैं, याद रखिए। और शैतान के लिए ये दरवाज़ा खोलने के बराबर है। जब श्रापित वस्तु हमारे जीवन से जुड़ता है तो श्राप आता है, कलंक और दाग और बंधन लगते हैं। मगर मनुष्य ये समझ नहीं पाता, क्योंकि हम एक दूसरे की नकल उतारते हैं और अपने आप को मसीह साबित करने के लिए क्रूस का निशान इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह शापित बन गए, व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। और प्रभु ने हमें व्यवस्था यानी पुराने नियम के उस नियम कानून से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो यीशु मसीह हमारे लिए काठ पर लटकाए गए और शापित बन गए। तो यीशु मसीह की सुनिए, यीशु मसीह में चलिए। उस काठ पर क्यों मन लगाते हैं? ध्यान रखिए, काठ एक श्रापित निशान वस्तु है जहां लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को चख लिया आपके और हमारे लिए। तो फिर क्रूस के निशान का कोई भी मूल्य नहीं रहता। फिर भी जबरन यदि आप क्रूस के निशान और चीज़ों को लिए फिरते हैं तो श्राप आपके जीवन में आएगा, बहुत तायत से आएगा। एक और वचन देख लेते हैं जी, निकाल लीजिए मत्ती उसका 16 और 24 से हम पढ़ेंगे। मत्ती का 16 उसका 24 लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जी हाँ, यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो अपना क्रूस उठाकर चलें। यानी क्रूस उठाए बिना आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जब आप यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते हैं तो कभी भी मार दिए जाएंगे। ये समाज, ये लोग, शैतान कभी भी आपके प्राण ले लेगा। तो जिस क्रूस को आप लिए लिए फिर रहे हैं उसी क्रूस पर आपको लटका भी दिया जाएगा। जिस रीति से यीशु मसीह अपने क्रूस को उठाकर चले और उसी क्रूस पर उनको लटका दिया गया, यदि आप उसके पीछे चलते हैं क्रूस के साथ तो आप मार दिए जाएंगे और उसी क्रूस पर लटका दिए जाएंगे बिना संदेह। क्या आप यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर चलने के लिए तैयार हैं या बिना क्रूस उठाए चल रहे हैं? जो लोग, जो मसीह बिना क्रूस उठाए चल रहे हैं वो मसीह नहीं है, ढोंगी हैं, वो बहुरूपिये हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको लेने के लिए नहीं आ रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह में मरने के लिए तैयार हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, अपना क्रूस अपने साथ रखिए, क्योंकि पता नहीं कब हम और आप मार दिए जाएं और उस क्रूस पर लटका दिए जाएं। धोखे की शिक्षा में मत आइए। मसीह जीवन आराम का जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना बच्चों का खेल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो कष्ट, विपत्ति और ताड़नाएं आती हैं। यही वचन कहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में अपना मन लगाइए, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। आज का कष्ट कल का उद्धार का कारण बन जाएगा। मुझे विश्वास है कि क्रूस के विषय में आपने काफ़ी शिक्षा पा लिया है।
सुनने वालों पर प्रभु का अनुग्रह होता चला जा रहा है। धन्यवाद पिता यीशु राजा, आपने बहुतेरों के लिए इस संदेश को देने के लिए कहा और जितनों ने सुना है, सुन रहे हैं, उन पर तेरा अनुग्रह होता चला जा रहा है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।